फिर से एक राजनीति का में गठबंधन होना तो एक स्वाभाविक बात है, गठबंधन होते हैं, दिखते हैं। लेकिन जो अमित शाह और नरेंद्र मोदी की राजनीति का गठबंधन है वो एजेंसीज के साथ है, वो बड़ा स्पष्ट दिखता है। जब भी इनकी घेराबंदी हो जाती है, whenever they feel cornered, they misuse agencies। एजेंसियों को सामने कर देते हैं। वो राज्यों के चुनाव हो, वो बंगाल हो, उत्तर प्रदेश हो, आसाम हो, कश्मीर हो, महाराष्ट्र हो, या फिर गहलोत साहब का राजस्थान हो, सब जगह आपको एजेंसीज की भूमिका और उस भूमिका की टाइमिंग बड़ी स्पष्ट तौर पे दिखती है। साजिश क्या है? साजिश है हमें चुप करवाने की, षड्यंत्र है हमें रोकने का, और नीयत है विपक्ष मुक्त भारत। यह हम सबको स्पष्ट तौर पे समझ लेना चाहिए। देश का यह अधिकार है जानने कि हमें चुप क्यों कराना चाहते हैं। आखिर वो कौन से मुद्दे हैं जो हम जब उठाते हैं तो एक साहब हैं जिनको 18-18, 19-19 घंटे नींद ही नहीं आती। फिर उन मुद्दों की वजह से नींद नहीं आती। और वो मुद्दे उठाने वाले कौन हैं? वो मुद्दे उठाने वाली कांग्रेस पार्टी है, वो मुद्दे उठाने वाले राहुल गांधी हैं, वो मुद्दे उठाने वाली हमारी अध्यक्षा श्रीमती सोनिया गांधी हैं, और उन्हीं मुद्दों से इनकी नींद हराम है। इसी वजह से एजेंसीज को सुबह से शाम तक व्यस्त रखा जाता है। ये वन नेशन वन इलेक्शन मालूम है क्यों चाहते हैं? ताकि एक ही बार एहसान ले लें सारी एजेंसीज का, नहीं तो बाद में सबको रिटायरमेंट के बाद एडजस्ट कराना पड़ता है। बड़े परेशान हो जाते हैं, नींद नहीं आती 18-18 घंटे। ये स्थिति है हमारे प्रधानमंत्री की। हम कर क्या रहे हैं? हम तो सिर्फ प्रधानमंत्री को उनके अपने पुराने भाषण सुना देते हैं। डॉलर पे, पेट्रोल पे, बेरोजगारी पे, चीन पे, पाकिस्तान पे, तमाम भाषण जो ये 2014 से पहले देते थे, अब हम उन्हें सुना देते हैं। सर इनका शर्म से झुक जाता है, और झुकना भी चाहिए। हम सिर्फ आपको आपका राजधर्म याद दिलाते हैं, उसमें भी ये परेशान हो जाते हैं। प्रधानमंत्री जी भूल जाते हैं कि कांग्रेस के बारे में जो इन्होंने धारणा बनाई, या कांग्रेसियों के बारे में जो इन्होंने धारणा बनाई, ये उन कांग्रेसियों को देखकर बनाई जिनको ये हमारे यहां से ले गए हैं। वो धारणा गलत है। गांधी परिवार और कांग्रेस पार्टी की तासीर समझने में नरेंद्र मोदी और अमित शाह को कई जन्म लेने पड़ जाएंगे। They'll have to be reborn several times to understand what the Congress party is and what the Gandhi family is. इस तासीर में संकल्प है, इस तासीर में संघर्ष है, इस तासीर में जुनून है देश को बचाने का, इस तासीर में एक दृढ़ निश्चय है देश को बचाने का। इस तासीर को अगर आप समझ भी लेंगे मोदी जी, तो आपका यह जन्म सफल हो जाएगा। नहीं समझ पाएंगे तो आप जितनी एजेंसीज चाहिए छोड़ दीजिए हमारे पीछे। हम चुप नहीं होंगे, हम पीछे नहीं हटेंगे, हम डर के घर बैठने वालों में से नहीं हैं। अगर आपको कोई शक है तो जाइए अंग्रेजों से पूछ लीजिए। मैं मेरे वरिष्ठ नेता और राजनीति में मेरे गुरु श्री अशोक गहलोत जी से आग्रह करूंगा कि अपने विचार आपके सामने रखें। पवन खेड़ा जी और तमाम मेरे मित्रों, जैसा आप सबको मालूम है कि आज ईडी ने पिछली बार राहुल गांधी जी को बुलाया था और 5 दिन तक 50 घंटे से अधिक समय तक उनको पूछताछ करी। पूरा देश देख रहा था। और आज सोनिया गांधी जी को बुलाया है, जिसके बारे में पूरा मुल्क जानता है कि वो एक ऐसी नेता है जिसने पूरे देश का दिल जीता है। जिस रूप में उन्होंने यूपीए का गठन किया, फील गुड और इंडिया साइनिंग के नारों को हराया, जो कि आर्टिफिशियल थे,
जिसने डॉक्टर मनमोहन सिंह जी को प्रधानमंत्री बनाया। प्रधानमंत्री पद कोई छोड़ सकता है क्या? और जिनके ज़िंदगी में एक तरफ तो भारतीय संस्कार संस्कृति उन्होंने आत्मसात की, क्या क्या बातें उनके बारे में नहीं कही जा रही थी जब राजीव जी की शहादत हो गई थी। और जिस महिला नेता के रूप में उन्होंने देखा है, एक पारिवारिक महिला के रूप में भी, कि उनके हाथों में इंदिरा गांधी जी की शहादत हुई, जो एक महान नेता थी देश की। बांग्लादेश जिस रूप में बना उस जमाने के अंदर, पाकिस्तान के 2 टुकड़े हो गए। दुनिया के इतिहास में ऐसा कहीं नहीं सुना होगा कि 90,000 सैनिकों को, अधिकारियों को सरेंडर करवा दिया हो एक मुल्क के, जो हमारा दुश्मन मुल्क है, जिसने इंदिरा गांधी ने हरित क्रांति करी, गरीबी हटाओ की बात करी, सब कुछ किया देश के लिए। उनको शहादत हो गई और देश को एक अखंड रखा। राजीव गांधी शहीद हो गए, उनके पति थे। उनकी सास शहीद हो गई देश के लिए, उनके पति शहीद हो गए देश के लिए। इस सरकार को इतनी भी शर्म नहीं आती है कि आप किस महिला को किस रूप में आप व्यवहार कर रहे हैं। ईडी वाले उनके घर जाके बयान ले सकते थे, कई बार लेते हैं, ईडी वाले घर जाते हैं, बयान देते हैं, कोई नई बात नहीं है। मोतीलाल वोरा जी के बयान लिए थे घर जा करके। पर जिस रूप में उनका रवैया जो है वो बहुत निम्न स्तर का है, कहना चाहिए कि निम्न स्तर का है। उनको चिंता नहीं कि देश क्या सोच रहा होगा। कांग्रेस शासन में हमेशा हर फैसला ऐसा होता था कि मीडिया में कोई इश्यू बन गया तो दुनिया, देश क्या सोचेगा, और मुख्यमंत्री को इस्तीफे, रेल मंत्री का इस्तीफा, लॉ मिनिस्टर इस्तीफे हो जाते थे। इनके डिक्शनरी में बातें तो है ही नहीं। इसलिए आज सोनिया गांधी जी को जिस रूप में बुलाया गया वो बेहतर तरीके से हो सकता है। हम जानते हैं, मानते हैं, कानून सबके लिए समान होता है, पर इनके शासन में कानून सबके लिए समान नहीं है। इनके लिए जो एनडीए में आता है, घुस जाता है, बीजेपी ज्वाइन कर लेता है, उसके लिए कानून बदल भी जाता है। जैसे शिवसेना के कई लोगों के बुला के बयान लिए गए, और जब वो इनको ज्वाइन कर गए पार्लियामेंट के मेंबर, तो वो तमाम बातें समाप्त हो गई उनके लिए। इनका जो 2 कानून बना रखे हैं देश के लिए, विपक्ष के लिए अलग है और इनके खुद के लिए अलग है। इस प्रकार आज ये मुल्क चल रहा है। और ऐसा केस हाथ में लिया गया है जो जिसका हक है ही नहीं। ईडी को मनी लॉन्ड्रिंग कहाँ हुई है? ईडी को चाहिए एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करे, देश को बताए हम राहुल गांधी को, सोनिया गांधी जी को क्यों बुला रहे हैं, इनके ऊपर अमुक आरोप इस प्रकार के जो कि ईडी में आते हैं। आज ईडी को जिस रूप में मिसयूज कर रहे हैं सरकारों बदलने के लिए, ये खतरनाक ट्रेंड है। ये लोकतंत्र की भावनाओं के भी आप समझ सकते हो कि कुचला जा रहा है उसको भी। मैंने बार बार कहता हूँ कि देश में संविधान की धज्जियां उड़ रही है, देश में लोकतंत्र खतरे में है, ये उसके उदाहरण हैं। इस रूप में आज ये मुल्क चल रहा है। लोग, पूरे देश के लोग डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं और घुटन महसूस कर रहे हैं। देश के अंदर घुटन महसूस कर रहे हैं। ये समझ नहीं पा रहे हैं, इनको नहीं एहसास है कि कभी जनता का मूड बदल भी सकता है।